जी, तो हम लोगों ने पिछले लेसन्स के अंदर इमेज को जो है वो ट्रीट करना शुरू किया और उसके ऊपर हम लोगों ने कलर एंड लाइट एडजस्टमेंट्स अप्लाई की। उसके अलावा हमने उसकी जो स्किन की रीटचिंग भी की और हम लोगों ने देखा कि हम किस तरह से ख़ास वर्क फ्लो के तहत जो है वो टूल्स को अप्लाई करते हुए अपने इमेज को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब इस लेसन में मैं आप लोगों को दोबारा एक ओवरव्यू दूंगा इसी इमेज के ऊपर अबाउट फ़िल्टर्स एंड इफ़ेक्ट्स। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पहले भी फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फ़ोटोशॉप में काफ़ी सारे बताए थे। कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन्स और फ़िल्टर्स भी मैंने आप लोगों को अप्लाई करके बताए थे। उसके अलावा कुछ फ़िल्टर्स हमने फ़ोटोशॉप की फ़िल्टर गैलरी से भी अप्लाई करके देखे थे। तो चलें चलते हैं उसी इमेज की तरफ और उसको वहीं से कंटिन्यू करते हुए उसके ऊपर फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं। और हम फ़िल्टर्स जो तो देखेंगे ही, उनका ओवरव्यू तो लेंगे ही, लेकिन उसके अलावा एक और टेक्नीक मैं आपको इफ़ेक्ट्स के हवाले से बताऊँगा जिसकी मदद से हम लोग किसी भी अपने विजुअल को फाइनल टचेस दे सकते हैं और उस पे बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये विजुअल हम लोगों का जो है वो यहाँ तक हमने ट्रीट कर लिया है। अब ये जो रीटचिंग के अंदर हमारे पास लास्ट हमारी लेयर मौजूद थी, इसी को मैं डुप्लिकेट कर रहा हूँ और इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ रीटचिंग वाले ग्रुप से। ये देखें हम लोग ग्रुप साथ-साथ बनाते जा रहे हैं और आप लोगों ने भी याद रखें जब आप लोग फाइल्स बना रहे हो, जब आप लोग काम कर रहे हैं तो इसी तरह से आप लोगों ने लेयर बाय लेयर और ग्रुप बाय ग्रुप अपने जो वर्क फ्लो है उसको मैनेज करना है ताकि आप लोगों को आसानी रहे और आपको पता हो कि आपने किस स्टेप पे कौन-सा काम किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास लेयर है, ये हमारी फाइनल लेयर है अभी तक की जिसके ऊपर हमने अब आगे यहाँ से काम शुरू करना है। अच्छा, फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे इसकी स्किन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मैं एक एक्स्ट्रा न्यू लेयर ऊपर यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ हमारे पास ब्रश एक टूल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जो कि हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। मैं ब्रश ले रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी मैं काफ़ी कम रखूँगा। ओपेसिटी को मैं थोड़ा रखते हुए मैं जनाब अली क्या करूँगा कि फ़्लो भी मैं थोड़ा-सा कम करूँगा और अब मैं क्या करूँगा कि मैं स्किन के ऊपर जो है वो ब्रश अप्लाई करूँगा। इस टेक्नीक को हम लोग एयर ब्रशिंग के नाम से भी जानते हैं और हम लोग इसकी मदद से क्या करते हैं कि स्किन में मज़ीद एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट जो है वो हम लेके आ सकते हैं। तो चलें चलते हैं और इसको अब शुरू करते हैं। जनाब अली हमारे पास ऑल्ट की से हमारे पास आई ड्रॉपर हमारा मौजूद है। ओपेसिटी हमने कम कर ली है तो हमने क्या करना है कि ऑल्ट की मदद से हमने कलर जो है वो सिलेक्ट करते जाना है। जहाँ पे भी हम ब्रश फेर रहे होंगे, जहाँ पे भी हम एयर ब्रशिंग कर रहे होंगे, उसके करीब-करीब एरिया से हम जो है वो सिलेक्ट करते जाएँगे कलर को और हम जनाब अली पिक्सेल्स को और कलर को हम डुप्लिकेट करते जाएँगे ब्रश की मदद से। अच्छा, इसकी मदद से क्या होगा, इस टेक्नीक से हमारी जो स्किन है, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ीद एक तो स्मूथ भी हो जाएगी और उसके अलावा इसके अंदर बहुत एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, आप ब्रश आपको याद है कि आप लोग ब्रश को जो है वो किस तरह से बड़ा-छोटा कर सकते हैं। आप लोग ब्रैकेट कीज़ की मदद से ब्रश को जो है वो बड़ा-छोटा कर सकते हैं, जो कि मैं इस वक़्त यहाँ पे यही चीज़ जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है थोड़ा-सा कि जो लाइट्स एंड डार्क्स आपने दे रखे हैं अपने इमेज के अंदर, वो भी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब ना होने पाएँ ब्रश की मदद से। सिर्फ़ आपने जो है वो इस तरह से आपने सिलेक्शन लेनी है ब्रश की जिस तरह से ये जो नीचे डार्क स्पॉट्स हैं, इनको भी हम इसकी मदद से ब्रश की मदद से जो है वो काफ़ी हद तक नीट बना सकते हैं, इसको भी हम बेहतर बना सकते हैं इस तरह से और ये स्किन को जो है वो हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेंगे। आप थोड़ा-सा बड़ा साइज़ का ब्रश लेके भी इसको जो है वो ये जो चीक्स वाला एरिया है, इसको आप कर सकते हैं। एक जो टिप है वो ये है कि याद रखें कि कीप ऑन क्लिकिंग द कलर, मतलब कलर जो है वो कीप ऑन चूज़िंग द कलर। आई ड्रॉपर जो है उसको साथ-साथ क्लिक करते रहें, साथ-साथ जो है वो कलर जो है उसको सेलेक्ट करते रहें और इसकी मदद से ये होगा कि आप गलत कलर जो है वो किसी भी एरिया में नहीं अप्लाई करेंगे और इस चीज़ से आप जो है वो बच पाएँगे। तो ये देखें, ये इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पे एयर ब्रशिंग टेक्नीक की मदद से थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट एक तो लेके आ रहे हैं स्किन में और उसके अलावा हम लोग जो है वो इसको मज़ीद स्मूथ भी कर पा रहे हैं। इस स्टेप का एक फ़ायदा ये भी है कि रीटचिंग के दौरान अगर आपसे कहीं पे कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी मिस हो गई हैं, कुछ एरिया जो है वो रह गया है, तो वो जो एरिया वो भी काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथ हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा इस स्टेप की मदद से और वो काफ़ी बेहतर तौर पे नज़र आएगा। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आपकी जो थोड़ी-सी कमी-पेशी अगर कोई रह गई होती है
रीटचिंग के प्रोसेस में वो भी आपके इस एयर ब्रशिंग के स्टेप से जो है ये काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर एयर ब्रशिंग जो है वो कर ली है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ब्रश का, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने ब्रश जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया था। ये देखें, अगर मैं इसको ऑफ करूँ और ऑन करूँ तो ये देखें काफ़ी ग्लोइंग जो है वो हमारी स्किन जो है वो हो चुकी है पोर्ट्रेट में। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास डुप्लीकेट हमने बना के रखी हुई है, इसको मैं एक फ़िल्टर अप्लाई करने लगा हूँ फ़िल्टर गैलरी से। वैसे तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को फ़िल्टर गैलरी में कुछ थर्ड पार्टी फ़िल्टर्स बताए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर था जो कि वन क्लिक से पूरी इमेज को स्मूथ कर देता था। उसके अलावा हमारे पास NIK था और हमारे पास जो है वो टोपैज़ फ़ोटो लैब जो है वो भी मौजूद था। उनकी मदद से भी हम बहुत इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स पड़े हैं, जिस तरह अभी मैं ये अप्लाई करूँगा कैमरा रॉ फ़िल्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास देखें ब्लर है और इसके अलावा हमारे पास शार्पन जो है इसकी ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ जनाब अली स्मार्ट शार्पन में, और इसको मैं थोड़ा सा स्मार्ट शार्पन जो है ये मैं अप्लाई करके देखता हूँ। इसकी मैं अमाउंट थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। ये जो विंडो हमारे पास अवेलेबल है इसमें हम ज़ूम करके देख सकते हैं कि जो हमारा शार्पन अप्लाई होगा वो किस लेवल का होगा। इसके लिए बेस्ट एरिया पोर्ट्रेट में है कि आप आई वाला एरिया जो है उसको पकड़ लें। उसमें आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि शार्पनेस जो है वो किस कदर आ रही है। तो ये मैंने इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ाया है। रिड्यूस नॉइस जो है इसको भी मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। और अब मैं करता हूँ जी, ये मैंने प्रीव्यू लिया हुआ है यहाँ पे, और अब मैं करता हूँ क्लिक ओके। ये थोड़ा सा हो सकता है अगर आपके सिस्टम के स्पेक्स का थोड़ा सा उस पर डिपेंड करता है। ये जो फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स होते हैं ये सम टाइम्स टाइम ज़्यादा भी थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये देखें, ये फ़र्क जो है वो आया हमारे स्मार्ट शार्पन अप्लाई करने से। और इसी तरह से डिफरेंट जो डिटेल्ड एरियाज़ है उनके अंदर शार्पनेस जो है वो थोड़ी सी पहले की निस्बत ऐड हो गई है। अच्छा जी, अब इसको मैं दोबारा डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अब अप्लाई करने लगा हूँ कैमरा रॉ फ़िल्टर। ये जो कैमरा रॉ फ़िल्टर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फ़िल्टर है, ठीक है जी। और ये बेसिकली जो रॉ फॉर्मेट होता है हमारे पास इमेजेस का, उसके लिए फ़ोटोशॉप के अंदर वैसे तो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन ये किसी भी आप इमेज के ऊपर जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इस इमेज को थोड़ा सा वार्म टोन्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ हल्का सा, ठीक है, और टेंट भी थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ, हल्का सा मैं इसमें एक्सपोजर बढ़ा रहा हूँ। ये इसके अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं। अगर तो आप समझते हैं कि आपने एडजस्टमेंट्स पहले से जो है वो बिल्कुल ठीक करके रखी हुई हैं और आपको मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो आप बेशक इनको अप्लाई ना करें, या इनमें से कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये वाइट्स वगैरह मैं अप्लाई नहीं करूँगा। हाइलाइट्स और शेडोज़ मैंने थोड़े से बनाए हैं, कंट्रास्ट और एक्सपोजर को थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ से हल्की सी मैं क्लैरिटी बढ़ा रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ जनाबी अली ओके। ये देखें, ये मेरा जो इमेज है वो कैमरा रॉ फ़िल्टर के बाद कुछ इस किस्म की मुझे जो है वो दिख रहा है। अच्छा जी, ये हमने यहाँ तक कुछ फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स देखे। मैंने आप लोगों को शार्पन बताया। इसी तरह से आप लोग, अगर आपको किसी एरिया में ब्लर की ज़रूरत है तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करके भी उसमें ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल इमेज में ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इमेज बहुत ज़्यादा शार्प है, उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस ऐड करने की ज़रूरत है, तो आप ब्लर के अंदर ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जो है वो ब्लर में भी हमारे पास जिस तरह से ये स्मार्ट ब्लर मौजूद है, ये अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट शार्पन और स्मार्ट ब्लर का फ़ायदा एक ये होता है कि वो ओवरऑल जो है वो पूरे इमेज के ऊपर ओवरऑल बड़ा एक ब्लेंडेड फॉर्म में और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हमारा अप्लाई होता है। जहाँ पे शार्पनेस या ब्लरनेस की ज़रूरत ज़्यादा होती है विजुअल में, वहीं पे वो शार्पनेस और ब्लरनेस को ज़्यादा ऐड करता है। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ स्मार्ट शार्प और स्मार्ट ब्लर को। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास एक और चीज़, एक नई टेक्निक अवेलेबल है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक लेयर मैं ऐड करूँगा इस विजुअल के ऊपर, और इस विजुअल की जो एक फाइनल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये लाइट लीक्स के नाम से मेरे पास कुछ जो है वो विजुअल्स पड़े हुए हैं, कुछ जेपैक्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनमें से कुछ मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो आप लोगों को बड़ी आसानी से ये लाइट लीक्स के नाम से इस तरह के कुछ जेपैक्स जो हैं वो मिल जाएंगे।
ये जो लाइट लीक्स होते हैं ये काम करते हैं इफ़ेक्ट का, और इनकी मदद से आप जो है वो बड़ा खूबसूरत इफ़ेक्ट अपने किसी भी विजुअल के अंदर लेके आ सकते हैं। किस तरह से करना है चलें करके देखते हैं। यहाँ से मैं कोई भी रैंडमली ले लेता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैं लाइट लीक ले रहा हूँ। इसको मैं फ़ोटोशॉप में अपनी फ़ाइल के अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं जनाब अली यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ। अब ये मेरे विजुअल के ऊपर आ गया है, और इसको मैं कर लूँगा राइट क्लिक करके जनाब अली रास्टराइज़ लेयर। ठीक है। अब मैंने करना क्या है कि ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड की है लाइट लीक के नाम से, इसको मैंने जनाब अली यहाँ से जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने अप्लाई करके देखनी है इसके ऊपर। तो ये हम अप्लाई करके देखेंगे यहाँ से। अच्छा, ये जो स्ट्रीक है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हम देख लेते हैं कि ये हमें डिफरेंट जो हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, इन ब्लेंडिंग ऑप्शंस के साथ हमें किस किस्म का रिज़ल्ट जो है वो दे रहा है। अब ये देखें, ये डेफ़िनेटली हर ब्लेंडिंग ऑप्शन के साथ ये जो लाइट लीक की मैंने एक लेयर ऐड किया है, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है। अब आपने इसमें ये डिसाइड करना है कि आपके विजुअल के हवाले से जिसको आप एडिट कर रहे हैं, उसमें कौन-सी यहाँ पे जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है वो आपके लिए सही रहेगी। मैं यहाँ पे इस वक़्त इसको स्क्रीन को जो है वो मैं ओके कर रहा हूँ, और इसकी ओपेसिटी जो है इसको मैं कम कर रहा हूँ। ये देखिए, इसकी ओपेसिटी मैं लेके आ रहा हूँ तकरीबन कोई 60 के करीब। ठीक है जी। सो दिस इज़ इट। और ये देखें, ये मेरा जो विजुअल है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की, मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैं अपने विजुअल को एक ख़ास वार्म टोन की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो शुरू से मैंने उसको उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए एडिट करना शुरू किया था, और फाइनली ये मैंने अपने विजुअल को जो है वो बिल्कुल एक नई लुक जो है वो दे दी है। ठीक है। आप अगर चाहें तो इस लेयर के ऊपर मास्किंग भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे, आप कोई एरिया अगर रिमूव करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि कोई कलर बहुत ज़्यादा है, वो कम होना चाहिए, तो आप उसको मास्क भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ट्रांसफॉर्म करके लीक्स को, ये वाली जो लीक्स वाली लेयर है, इसको आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं कि आपका, इसको आप प्लेस करके देख सकते हैं कि आपका जो विजुअल है वो कहाँ पे क्या लुक जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक और चीज़ है जो कि आप जो है वो इफ़ेक्ट के तौर पे अपने फ़ोटो एडिटिंग के प्रोसेस के अंदर एंड में जाके आप अगर अप्लाई करें तो ये भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट्स को ऊपर रखा हुआ है। इसको सबसे ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, और डेफ़िनेटली ये लेयर्स जो हैं इनके नीचे जितनी लेयर्स होंगी उनके ऊपर ये तभी अप्लाई होंगी अगर ये उन लेयर्स से ऊपर मौजूद होंगी। मैं इसको लाइट लीक्स के नीचे अगर लेके जाऊँ तो ये कुछ इस किस्म की जो है वो मुझे शक्ल दिखाता है। अब इसमें मैं लाइट लीक जो है इसको थोड़ा-सा मज़ीद भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये इट डिपेंड्स, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको जो है वो बेशक लाइट लीक वाली लेयर को ऊपर रख लें, बेशक एडजस्टमेंट वाली लेयर को ऊपर रख लें। जिस तरह से भी आप इसको ऐड करना चाहें अपने विजुअल के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। मुझे ये इस तरह से ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको अब फाइनली इसी तरह से सेव करने के बाद मैं इसकी बना लेता हूँ जनाब अली जेपैग। जेपैग जो है वो मैं इसकी सेव कर लेता हूँ, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना के रखी हुई है जिसमें मैंने अपना जो मेरा पुराना विजुअल था वो भी रखा हुआ है, और जो मैंने अभी एडिट किया विजुअल उसके लिए मैंने स्पेस रखी हुई है। तो ये विजुअल अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे प्लेस करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं आप लोगों को क्यों करके दिखा रहा हूँ, ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और आपको कोई क्लाइंट अपना कोई इमेज एडिट करने के लिए देता है, तो आप वो विजुअल इस तरह से उसको प्रेजेंट कीजिएगा कि आप उसको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप किसी भी तरह से कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। आप उसके जनाब अली बिफोर वाला इमेज और आफ्टर वाला इमेज दोनों को एक दूसरे के सामने कंपैरिजन में रख के जब आप एक इसकी जेपैग एक्सपोर्ट करके या सेव करके जब आप अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार, आपने उसके ऊपर क्या एडिटिंग प्रोसेस जो है वो किया है और उसमें क्या बेटरमेंट आप लेके आए हैं। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने फ़िल्टर्स और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके देखे, एक नया तरीका भी मैंने आपको बताया इफ़ेक्ट्स का। और एक और भी मैं आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि ये जो लाइट लीक्स हैं ये आपको वैसे तो गूगल पे मिल जाती हैं, अगर आपको ना भी मिलें तो ये आप खुद भी जो है वो बना सकते हैं, और डिफरेंट ब्रश की मदद से जो है वो आप इनको क्रिएट कर सकते हैं ओपेसिटी कम करके। और इसके अलावा ये आपको बड़ा इजीली गूगल पे अवेलेबल भी हैं, आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनको इस तरह से अप्लाई करके अपने विजुअल को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं।
तो दिस इज़ द एक्चुअल वे टू ट्रीट एन इमेज प्रॉपरली और प्रोफेशनली। और इस तरह से इस वर्क फ्लो को जो मैंने आपको ये कुछ लेसन्स में बताया है फ़ोटो एडिटिंग का, इसको अगर आप फॉलो करें और इसी तरह से प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोग फ़ोटो एडिटिंग की असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग डिज़ाइन के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई और चीज़ बनानी सीखेंगे।